तब खाऊं जब तुम उन्हें अपने हाथों तक खिलाएगी, वरना भूखा सो जाऊंगा। ये लीजिए। मैंने एक बात बता, आतर ने यो खाना उस छोरे विपुल की पसंद का क्यों बनाया? अच्छा, तो आप इस बात से नाराज हैं? मुखी जी, हमने ये खाना विपुल के लिए नहीं बनाया था, बल्कि हमने ये साक्षी जी के लिए बनाया था। उन्होंने ही हमें कहा था कि उन्हें मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद है। अच्छा, तो यो सारा प्लान साक्षी का था। पर यो खाना तो मेरे लिए बनाया ना, तो खिला मन ने, ताकि दिमाग और भूख दोनों शांत हो जाए। मुखी जी का खाना तैयार है? जी मालकिन। हम परोस लेंगे। हे कान्हा जी, ये तो साक्षी जी भी मुखी जी के लिए खाना ले जा रही है। अगर मुखी जी ने उन्हें बता दिया कि वो पहले ही हमारा लाया हुआ खाना खा चुके तो साक्षी जी को बहुत बुरा लगेगा। नहीं, हमें अभी जाकर मुखी जी को ये सब बताना होगा। मुखी जी, एक मिनट। क्या हो गया? साक्षी जी आपके लिए खाना लेके आ रही है। उनके हाथ का प्लीज खाना खा लेना, और ये मत बताना कि आपने अभी खाना खाया। यहाँ तक मैंने रोटी ठूस ली है, अभी भी कैसे खा सकता हूँ मैं? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खा लेना ना, तो प्लीज क्या हो जाएगा? ऐसे कैसे खा लेना? आपका पेट खराब होगा ना, तो हम आपको दवा दे देंगे, प्लीज खा लेना। अरे यहाँ पे तो साक्षी जी, हम यहाँ जाते। ये क्या बात हुई मुखी जी? आप तो गुस्से में चले आए बिना कुछ खाए। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए, डायबिटीज है आपको, आप ऐसे भूखे पेट नहीं सो सकते। अब मैं ये सब ना खा सकता अभी, क्योंकि शाम को मैंने इतना नाश्ता कर लिया कि यहाँ तक मैंने ठूस लिया है। हाँ, तो अब तो शाम से रात हो गई है ना। लेकिन भूख ही ना मन है। अब वैसे मैंने नींद आ रही, मैं तुझे। मुखी जी, जिनको डायबिटीज होता है ना, उनको हर 2-2 घंटे में कुछ खाते रहना चाहिए। और कम घी वाला खाना बनवाया हमने आपके लिए। जगह है ना मेरे पेट में। हमने कहा ना, खाइए, खाना पड़ेगा आपको। तू जा, मैं खाता। नहीं, हमारे सामने खाना पड़ेगा आपको। शुरू कीजिए। खाली रोटी मैंने अब रख दे इसको। चावल तो खाए नहीं आपने। पूर्वी, विपुल को मुखी जी के कुछ जरूरी कागजात चाहिए, तुम इसकी मदद कर दो। तुम्हें तो पता ही है ना कहाँ रखे होंगे। साक्षी जी, हमने आपको उस दिन बताया था ना कि मुखी जी के सभी कागजात कहाँ रखे होते हैं, तो आप ही दे दीजिए ना प्लीज। इसी बहाने आपको आदत भी हो जाएगी सब कुछ संभालने की। पूर्वी, उस दिन तुमने इतनी लंबी लिस्ट दे दी थी हमें कि हम तो सब भूल ही गए हैं। धीरे धीरे सब याद कर लेंगे और संभाल भी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम इसे कागजात दे दो। अब वो ना, हमें जाकर जरा बच्चों को जगाना है, वरना वो दोनों के दोनों बिस्तर से निकलेंगे ही नहीं। हम चलते हैं। हाँ, मिली तुम्हें?
नहीं पूर्वी, ये वो फाइल नहीं है और हमें पिछले 3 महीने की फाइल चाहिए, तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे कि कितना खर्चा हो रहा है महीने में। 3 महीने की? अच्छा रुको, हम देखते हैं। अरे पूर्वी संभाल के। मुखी जी, वो क्या है ना कि वो विपुल को फाइलें चाहिए थी, इसलिए वो फाइलें हम ऊपर से निकाल रहे थे तो फिसल गई हमारे हाथ से। और फिर मदद करने के लिए अब तन्ने मेरे कोई भी कागजात चाहिए ना, तू सीधा मेरे पास आवेगा। बावरी किसी और के पास ना जा। मेरे कागजात कहाँ रखे हैं तो मेरे तो अच्छा कोई नहीं जानता। समझ में आई तन्ने? चल निकल। जो बात सुन लेना ध्यान से, भूलना मत। हाँ जी, एक बार हमें काम समझ आ जाएगा तो हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। और हम वैसे आप ही के पास पहले आ रहे थे, पर जब आप नहीं मिले तो साक्षी जी ने कहा कि पूर्वी हमारी मदद कर देगी। तो यो सारा खेल साक्षी खेल रही है ताकि बावरी और विपुल साक्षी सारा जाल बिछा रही है बावरी को इस विपुल के चक्कर में फंसाने का। पहले उसकी पसंद का खाना और अब यो। पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है बावरी की शादी का। लगता है इब्बन ने इससे बात करनी होगी, वरना पानी कब सर के ऊपर चला जाएगा यो पता भी ना चलेगा। यो के साक्षी, अपनी जिद में उल्टे सीधे काम क्यों कर रही है तू? हमने किया क्या है जो आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं? बावरी और विपुल को मिलवाने का जो जाल बिछा रही है ना, उसमें तेरी बचकानी हरकत दिख रही है। हम तो बस पूर्वी का घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं मुखी जी। इसमें कौन सा गुनाह कर दिया हमने? और आप भी तो यही चाहते थे ना कि उसकी आने वाली जिंदगी, उसका भविष्य अच्छा हो। और अगर उसकी भलाई के लिए हम कुछ कर रहे हैं, अब हम पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तन्ने यो समझाना चाहता हूँ, यो सब करके तन्ने कुछ हासिल ना होने वाला। क्योंकि मैंने बावरी तक खुद बात की है, उसने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है कि विपुल के लिए उसके मन में इब कोई लगाव ना है। उनकी बचपन की बातें बचपन में ही खत्म हो गई है। इसीलिए बावरी और विपुल के बचपन को भूल जा और यो सब हरकत करना बंद कर दे। हम अपनी कोशिशें करना नहीं छोड़ेंगे मुखी जी। जैसे हम आपका अतीत भी थे और वर्तमान भी है, उसी तरह पूर्वी और विपुल भी तो दोबारा से एक हो सकते हैं ना। और पूर्वी के दिल में कभी तो विपुल के लिए प्यार था ना, उसने खुद ये माना है ना। और विपुल तो आज भी उसे चाहता है, उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। किस्मत ने भले ही पहले उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन आज किस्मत दोबारा से उन्हें मिलवा भी तो रही है ना। और हमें तो लगता है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि पूर्वी और विपुल का रिश्ता शादी तक पहुंचे। यो मुमकिन ना है, क्योंकि बावरी के मन में विपुल के लिए रत्ती भर भी लगाव ना है। इसलिए अपना वक्त इन दोनों को मिलवाने में बर्बाद मत कर। चलिए मुखी जी, फिर तो इस बात पे आपकी और हमारी शर्त लगी। इस आने वाले 1 हफ्ते में पूर्वी विपुल से शादी करने के लिए खुद हाँ कहेगी। बोलिए, लगाएंगे शर्त? मुझे पक्का विश्वास है कि बावरी कभी शादी के लिए हाँ ना बोलेगी। लगी शर्त। और अगर पूर्वी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो वादा कीजिए हमसे, आप उस शादी को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। मंजूर है? मंजूर है। स्पेशल क्या है? अच्छा पर एक बार बता तो दो, क्या दिखाना है तुम लोगों को? जूही, मानस, क्या कर रहे हो? हाथी देखो, कितना प्यारा पप्पी है ना। कौन लाया ये तुम्हारे लिए? हाथी।
न्यू फ्रेंड ने? कौन है तुम्हारा न्यू फ्रेंड? हाँ, मैं इनके नए दोस्त। इन बच्चों ने हमें नए दोस्त का नाम दे दिया तो हम बन गए इनके नए। थैंक यू विपुल, हमारे गेंडा और खरगोश को इतना खुश करने के लिए, इतना प्यारा तोहफा देने के लिए उन्हें। पूर्वी, तुम्हें तो पता है हमें बच्चों से कितना प्यार है। गांव में बच्चों के साथ कितना खेलते थे हम, और हम दोनों बच्चों को खुश करने के लिए कितना कुछ करते थे, याद है तुम्हें? हाँ। बच्चों, अरे ये क्या बात हुई? डरना भी और खेलना भी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, चीटिंग है। चलो खेले। कब कब कब? अरे वाह, इसे कौन लेकर आ गया? कितने खुश हैं बच्चे। ये विपुल बच्चों के साथ कितना अच्छे से रहता है ना, कुछ ही दिनों में कितना घुल मिल गया है बच्चों से। साक्षी जी, विपुल ऐसा ही है, उसे बच्चे बहुत पसंद है। देखिए ना कैसे बच्चों के साथ खुद भी बच्चा ही बन गया है। हमारे गांव में ना हमारे छोटे भाई के साथ पूरा दिन खेलता रहता था, बहुत खुश रखता था ये उसे। विपुल को देखकर लगता है कि उसमें एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा पिता होने का भी गुण है। तुम्हें क्या लगता है, सही कह रहे हैं ना हम? जी साक्षी जी, विपुल बहुत ही अच्छा लड़का है। जो भी लड़की विपुल से शादी करेगी वो बहुत ही खुश नसीब होगी। वो भाग्यशाली लड़की तुम ही बनो पूर्वी। बस यही कोशिश कर रहे हैं हम, और देखना हम कामयाब भी होंगे। एक बार बचपन में ना हम और विपुल सड़क से एक छोटा सा पिल्ला उठा के लाए थे घर पे, और फिर कुछ ही दिनों में ना बाबा ने उसे घर से भगा दिया, और उसके बाद हम दोनों को बहुत डांट भी पड़ी थी। लगता है बहुत शरारतें की हैं तुम दोनों ने बचपन में। फिर तो बहुत सारे किस्से भी होंगे तुम्हारे बचपन के। जी साक्षी जी, ऐसे तो बहुत किस्से हैं हमारे। किसी दिन आपको सुनाने बैठेंगे ना तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो आज रात ही सुनते हैं ना तुम्हारे और विपुल के बचपन के किस्से। बरामदे में रात जागा करते हैं, बहुत मजा आएगा। सब लोग साथ में बैठकर किस्से। क्यों सुनेंगे? मेरा मतलब है कि ये किस्से विस्से सुनने के लिए है, रात की नींद खराब क्यों करनी? ये तो दिन में भी सुन सकते हैं ना, उसके लिए यो रात जगह करने की जरूरत क्या है? क्यों मुखी जी, पूरा परिवार साथ में बैठेगा, अंताक्षरी खेलेंगे, किस्से सुनेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बचपन में किया करते थे। मजा आएगा मुखी जी, और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। हम ना विपुल को भी बोल देंगे, वो भी आ जाएगा। चलो पूर्वी, हम भी जाकर खेलते हैं बच्चों के साथ। चलो आ जाओ। जूही कम। सब जानता हूँ मैं साक्षी कि तू यो बचपन की यादों का बहाना करके विपुल और बावरी की पुरानी यादें ताजा करना चाहती है, उन्हें पास लाना चाहती है, लेकिन मैं भी मुखी हूँ। तेरे हर प्लान का तोड़ है मेरे पास। और वैसे भी अब बावरी की शादी एक शतरंज का खेल हो गई है। इस खेल में तू तेरी चाल चल और मैं मेरी। मैं दूंगा तन्ने इस खेल में शह और मात। ठीक से रख रहा, अंदर डाल। अच्छा सुन, ये फवारा देख कितना धीरे क्यों चढ़ रहा है? जा जाके बोल रहा है हमको कि इसको ठीक से करे, और जा रसोई में देख रेखा। अरे देखो आ ही गई है जलेबी, और तेरा क्या यही चलता रहेगा ना? ठीक से रख रहा, आने वाले सब लोग। और मेरी कुर्सी कौन लाएगा? मैं कहाँ बैठूं? तैयार हो ना? तो सारे किस्से सुनाने हैं तुम्हें अपने बचपन के। ये विपुल कहाँ रह गया है? अरे तू यहाँ पर है? मैं तेने कब से ढूंढ रहा हूँ। जी मुखी जी, ये तकिए लेने गया था, साक्षी जी ने मंगवाया तो बस पे देने जा रहा था। अच्छा रुक रुक, तू वहां ना जा सकता। उसके मन में कहते हुए अच्छा ना लग रहा, पर कहना तो पड़ेगा। गुप्ता जी का फोन आया था, कुछ अर्जेंट काम है। कल सवेरे इनकम टैक्स वाले शायद ऑडिट के लिए आ सकते हैं, तो पिछले 10 साल की अकाउंट की फाइल तने तैयार करनी पड़ेगी, है ना? अब मुखी जी 10 साल की फाइलें तैयार करने में तो पूरी रात लग जाएगी। पर क्या करे, काम है, करना तो पड़ेगा, वो भी अर्जेंट। कल सवेरे ही आने वाले। जी मुखी जी, पूरी कोशिश करेंगे कि रात भर में हम पूरे अकाउंट्स निपटा देंगे, ताकि सुबह आप ऑडिट कर पाएं। ठीक है, आप हमें बता दीजिए फाइल्स कहाँ रखी हैं। जो हुई ना बात, सारी फाइलें मेरे कमरे के टेबल पर रखी हैं, ताकि देख ले तो तुरंत काम शुरू कर दे। जी मुखी। यो मन दे दे, काम बहुत ज्यादा है। नहीं वो मैं दे दूंगा, तू जा जा। जी वाह माँ, कितना अच्छा गाया आपने। आपका ना अभी और से आपकी बारी। बढ़िया है।
कहाँ जाएगी क्या? कोशिश करता हूँ। ये विपुल कहाँ रह गया? विपुल ना आएगा, वो क्या ना जरूरी काम कर रहा है और वो काम सवेरे तक करना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरी रात उसी में व्यस्त रहने वाला है वो। वैसे साक्षी, यो रात जगह तू चालू रख। तूने सही कहा था कि घर के सारे लोग एक साथ बैठ के जब बातें करेंगे, गाना गाएंगे, बचपन की यादों को ताजा करेंगे, बहुत मजा आएगा। और सच में बहुत मजा आ रहा है। अरे भाई, अंताक्षरी रुक क्यों गई? आगे बढ़ाओ, कौन गाएगा अभी? समझ गए मुखी जी, आपको और आपके इस चाल को भी। पर खेल तो अभी शुरू हुआ है मुखी जी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विपुल को काम में फंसाकर आपने ये बाजी जीत ली, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम भी साक्षी प्रताप सिंह हैं, हार मानना हमने भी नहीं सीखा। जब हम आपको 5 साल बाद वापस अपना बना सकते हैं, तो पूर्वी और विपुल को भी एक दूसरे का बनाकर ही दम लेंगे। अब देखिएगा हमारी चाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। आजा आजा, बैठो बैठो। भाई, अब रात जागे का मजा बिना शरबत के कहाँ। हम सबके लिए ना शरबत लेकर आते हैं। मुखी जी, आप अपना खेल चालू रखिए, हम अभी आते हैं। हम कोशिश तो करेंगे मुखी जी कि सुबह तक हर हाल में आपके सारे अकाउंट्स रेडी कर दें। आपने पहली बार हमें कुछ काम सौंपा है, इसलिए आपको निराश नहीं करेंगे। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी जाना था। हम मुखी जी के काम का क्या होगा? ना लाइट कैसे चली गई? जरा देखो तो पता करो, हवेली का फ्यूज तो ना उड़ गया? ना अम्मा, फ्यूज कैसे उड़ेगा? कुछ दिन पहले तो बिजली वाले को बुला के सारे फ्यूज और घर के सारे तार ठीक करवाए थे। कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। कोई बात ना, लाइट आ जाएगी। शांति रखो सब लोग। लो, आ गई लाइट। हाँ, बिल्कुल मजा आएगा। अब वैसे भी लाइट चली गई थी, तो बिना लाइट के विपुल दफ्तर का जरूरी काम तो कर नहीं सकता था। क्यों मुखी जी? इसलिए हम इसे अपने साथ ही ले आए। जैसे ही लाइट आ जाएगी, ये चला जाएगा अपना काम करने, है ना? अब अच्छा, अब हम सब ना मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। तुम खड़े क्यों? बैठो ना विपुल, बैठो, चलो। और अपने किस्से सुनाना शुरू कर दो। विपुल के पास ढेर सारे किस्से हैं सुनाने के लिए। मुखी जी, आप भी ध्यान से सुनिएगा। गाना वाना हमसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों? अब जब मानस बोल रहा है कि उसका दोस्त गाना गाएगा, तो गाओ ना, सुना दो कुछ। मैनेजर बाबू, गाइए ना। अच्छा, पूर्वी की पसंद का कोई गाना सुना दो। ऐसा कोई गाना जो प्रेम भरा हो। बहुत अच्छा। अरे ये जलेबी यहाँ पर रखी, एक मिनट। चलो भाई, अब क्या आगे बढ़ो। तो अब इस प्रेम भरे गीत के साथ अंताक्षरी खत्म करते हैं और कुछ और खेलते हैं। हाँ, रुमाल से पुट्टा खेले। हाँ, वही खेलते हैं, चलो।
मुखी जी, मुखी जी। माँ चाची अब आपकी बारी, अब खेलो। नहीं नहीं जूही, हम नहीं। चलो अरे चलो। तेरी वजह तो हार गया मैं। अगर तू मेरे तन नैन में टक्कर ना करती ना तो दिखा देता उस छोरे को मुखी क्या चीज है। आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? हम तो बस आपका हौसला बढ़ा रहे थे और हमने थोड़ी ना कहा था कि आप हमसे नैन मटक के कीजिए। अरे तू कहे ना कहे तो तेरी आंखों में देखता हूँ ना तो सब कुछ भूल जाता हूँ। न दिल काबू में रहता है न दिमाग। तेरे कारण ही उस चूहे से बब्बर शेर हार गया। खूबसूरत मौसम के साथ स्वादिष्ट चाय लीजिए। हम बाजार जा रहे थे, आपको कुछ चाहिए क्या? हमें झुमके ठीक करवाने थे अपने। नहीं, हमें तो नहीं, पर शायद विपुल को। अरे हाँ, वो तुम्हें अपना फोन ठीक करवाना था ना। एक काम करो, तुम पूर्वी के साथ बाजार चले जाओ, तुम्हारा फोन भी ठीक हो जाएगा और इसे भी अकेले नहीं जाना पड़ेगा। जी मुखियानी जी, वो हमारा फोन उस दिन आग लगी थी तब से खराब पड़ा हुआ है, तो ठीक करा लेंगे हम। ठीक है फिर। अच्छा हाँ पूर्वी, बाजार के बाद विपुल को पास में बीच पर लेकर जाना। अब पहली बार गोवा आया है तो ये भी तो देखे कि यहाँ के बीच कितने सुंदर हैं। चले। एक मिनट रुक जा। तू कहीं नहीं जा सकता। क्या है ना, तन्ने एक जरूरी काम पे जाना है। तन्ने गोवा घूमना है तो छुट्टी पे घूम लेना। कौन सा काम मुखी जी? गोवा के मुखी के घर जाकर एक जरूरी कागजात लाना है, तो वो काम कर ले। तो तेरा फोन दे मन्ने। बाजार मन्ने काम है तो मैं बावरी के साथ जाके तेरा फोन ठीक करा के आऊंगा। चल बावरी आजा। मुखियानी जी हम भी चलते हैं, गोवा के मुखी जी के यहाँ जाना है। हम चलते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें उनका घर भी दिखा देंगे, वहाँ की मुखियानी से भी मिल लेंगे। अच्छी दोस्त है हमारी, काफी समय से बुला रही है मिलने। इसी बहाने तुम्हारा काम और हमारा मिलना दोनों ही हो जाएंगे। चलो। आज इतने दिनों बाद ना मुखी जी आपने हमें अरे ताऊ जी की याद दिला दी। ऐसा मैंने क्या कर दिया? तने तेरा बुढ़ा खुश सड़ता हुआ याद आ गया। घर में गाड़ी होने के बाद भी ऐसे पैदल बाजार जा रहे हैं। हमारे ताऊ जी भी ना कभी कभार ऐसी अजीब चीजें करते थे। अरे तेरा ताऊ होगा बेवकूफ, मैं तो समझदार हूँ, इसीलिए तन्ने यो शॉर्टकट से लेके जा रहा हूँ। गाड़ी तो जाते ना आधे टाइम में जाके आ जाते, समझी? ला दे तेरा। चल अब। अरे बाजार का रास्ता तो इधर है ना, तो आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे भूल जा बाजार का रास्ता, हम कहीं और जा रहे हैं। आजा। अरे पर रुकिए, जा किधर रहे हैं ये तो बता अरे तू दीजिए। चल तो सही मेरे साथ, बताता हूँ तन्ने। मुखी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे मुखियानी जी आप यहाँ, साहब तो घर पे नहीं है। हाँ तो मुखियानी जी तो होंगी ना, उन्हें बुला दीजिए। नहीं वो भी नहीं है, पूरे परिवार के साथ बाहर गए हैं 1 हफ्ते के लिए। आज ही निकल गए क्या अचानक? नहीं उन्हें गए तो 4 दिन हो गए, ये बात तो पूरे गांव को पता है। अच्छा, तो मुखी जी ने